एक बार फिर स्वागत करता हूं उन सभी एनओएस के स्टूडेंट्स का अपने इस चैनल में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं एनओएस के एग्ज़ाम्स में। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के हैं या कुछ सब्जेक्ट के हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहता है कि प्रैक्टिकल जो है वो हमको कैसे बनाना है प्रैक्टिकल की फाइल, और तीसरा क्वेश्चन ये रहता है कि ये प्रैक्टिकल जब एग्ज़ाम होगा तो इसका क्या थ्योरी एग्जाम भी होगा, वाइवा होगा, या सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल को जमा कराना। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो एनआईओएस में, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग जो है एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। आपको जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे प्रैक्टिकल को लेकर, क्योंकि प्रैक्टिकल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल भी हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स होना क्लास 10th के लिए तो ये एक पास होने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि क्लास 10th में जो है थ्योरी, प्रैक्टिकल और टीएमए को मिला के 33% एग्रीगेट होना चाहिए। क्लास 12th की अगर बात करते हैं तो इंडिविजुअली हमें पास होना पड़ता है प्रैक्टिकल में भी और इंडिविजुअली थ्योरी में भी। तो प्रैक्टिकल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एनआईओएस के कोर्सेज में। तो जो भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है, पब्लिक एग्जाम देने जा रहे हैं आगे, उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको मार्केट से इस टाइप की एक फ़ाइल खरीदनी है जिसे हम प्रैक्टिकल फाइल बोलते हैं। जनरली ये क्लासमेट्स की आती है। क्लासमेट्स हम लोग कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप कोई भी फाइल ले सकते हो जो प्रैक्टिकल फाइल हो। क्लासमेट की इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा इनका क्वालिटी अच्छा होता है, पेज क्वालिटी। जब आप लिखते हैं तो उसमें राइटिंग जो है बहुत अच्छे से निकल के सामने आती है। तो इस टाइप का एक फाइल लेना है जिसमें आपके एक साइड तो रूल्ड होती है, यानी कि लाइनें होती हैं, और दूसरी साइड ये बिल्कुल प्लेन होता है। तो ये हमारा कहलाता है प्रैक्टिकल फाइल, जो मार्केट में हार्डली आपको, जो मैं समझूँ तो 50 से 60 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि हमको जो है प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही हमारे को जितने पेज चाहिए उतने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। 50 to 60, 70 रुपीज़ की रेंज में आपका जो है ये प्रैक्टिकल फाइल मार्केट में मिल जाता है। तो इसको एक जो है कवर अप करना है, किसी भी वाइट पेपर से आप कवर कर दीजिए या कोई भी कलर है, और उसके ऊपर या तो आप प्रिंट आउट लगा सकते हैं या इस तरीके से एक डिटेल आपको मेंशन करना है। अब उस डिटेल में देखिए क्या क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है एनआईओएस प्रैक्टिकल फाइल, और हेडिंग दिया है एनवायरमेंटल साइंस, दिस इज द सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का कोड भी मेंशन कर देना है एनवायरमेंटल साइंस के आगे ब्रैकेट में, जो भी आपका कोड। फिर यहाँ पे आएगा नेम, नेम मतलब कैंडिडेट नेम आ जाएगा। फिर आपका फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा। कोर्स, कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी। क्लास 10th है तो सेकेंडरी, क्लास 12th है तो सीनियर सेकेंडरी। और एआई नंबर, एआई नंबर आपके स्टडी सेंटर का नंबर होता है, जो आपके आई कार्ड के बॉटम में दिया होता है, उसमें आप जाओगे तो वो नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड सेशन, सेशन आपको लिखना है, जो भी सेशन आप कर रहे हैं 2022, 23 या 23, 24, जो भी सेशन आपके लोग है एप्लीकेबल, वो सेशन मेंशन करना है। मैं एक चीज़ के लिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन एनी मोबाइल नंबर इन योर फ्रंट पेज, और ना ही अपने घर का एड्रेस देने की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे इनसिक्योर होता है आपके लिए भी। तो इसलिए ज़रूरत भी नहीं है, तो उस मोबाइल नंबर को कभी मेंशन मत करिए अपने प्रैक्टिकल फाइल। सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, आपका सेशन, कोर्स, ये सब होना चाहिए जो डिटेल ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब ये आपका प्रैक्टिकल फाइल इस तरीके से ये दिखेगा, और फिर जो है इसको अंदर कैसे करना है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दूसरी फाइल से। एक देखिए, एक ये इंडेक्स भरा है स्टूडेंट ने, ये एक अच्छी मतलब जो है तरीका होता है। इंडेक्स में क्या होता है कि आपका किस पेज नंबर पर आपने कौन सा जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया है, या कौन सा आपका कोई भी रेसिपी मेंशन है, या कोई भी टॉपिक आपने जो लिखा है उसको आपने यहाँ पे मेंशन लिखना है। और यहाँ पे इन्होंने डेट भी लिखा है कि डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम लिख दिया, यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिख दिया। तो वो एक अच्छा तरीका होता है इंडेक्स को बनाने का, क्योंकि इंडेक्स से पता चल जाता है ये टॉपिक्स आप लेकर आए हो। आपने थ्योरी पार्ट अपना यहाँ पे लिखना है साफ़ सुथरे तरीके से, बिल्कुल खुला खुला लिखना है, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं करना है, और काटा पीटी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी प्रैक्टिकल फाइल एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए अपने आप में, तो उसका जो है बहुत ही कलरफुल आप यूज़ कर सकते हो। जो भी कलर आप कर रहे हैं उसमें यूज़, हेडिंग के लिए अलग, आपका सब हेडिंग के लिए अलग, डिस्क्रिप्शन के लिए अलग पेन यूज़ कर सकते हो। एंड व्हेन, जब भी आपको कोई डायग्राम लगाना है तो डायग्राम आप यहाँ पे नहीं पुट करोगे, उससे रिलेटेड डायग्राम आपको जो है इसके सामने वाले पेज पे यहाँ पर
यहाँ पर जो है आप उसे कट आउट करके लगा सकते हो, प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट करके यहाँ पे लगा सकते हो। अगर प्रिंट आउट में मुश्किल है और आप ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से तो वो और ज़्यादा बेटर है, आप पेंसिल से यहाँ से ड्रॉ करके ये इस तरीके से लगा सकते हो। अब देखिए इस स्टूडेंट ने क्या करा है, जैसे हेडिंग्स हैं, हम बोलते हैं हेडिंग्स को अलग कलर यूज़ करिए, बट ठीक है इन्होंने पहले सारा जो है ब्लू पेन से कर दिया और उसके बाद जो है इसे हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। अब हाईलाइट करने से क्या होता है कि हेडिंग आपका अलग ही नज़र आता है, जिससे टीचर को भी पढ़ने में इजी हो जाता है और आपकी प्रैक्टिकल फाइल एक अट्रैक्टिव रूप में नज़र आते हैं, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारे बार टेबल्स इस तरीके के बनाने के आएंगे, तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जब टेबल बनाते हैं तो वो जो है ना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचते हैं, जो बहुत ही मतलब देखने में जो है अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको अट्रैक्टिव बनानी है, गुड लुकिंग बनाना है, तो प्लीज़ आप जो है रूलर का यानी कि स्केल का यूज़ करें और एक टेबल को साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, हेडिंग्स के साथ में डिटेल उसमें पूरी तरीके से लिखें। और लगभग कई ये मेरे से पूछा जाता है कि सर कितने पेजेस हमको भरने हैं। देखिए पेजेस भरने की अगर हम बात करें तो दैट डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या चीज़ें, मैनुअल के अकॉर्डिंग 20 to 30 पेजेस उसमें होने चाहिए, तब जाके जो है उसमें मटेरियल दिखता है। और पोस्टर्स का यूज़ करें, पिक्चर्स का यूज़ करें, कटआउट का यूज़ करें, डायग्राम का यूज़ करें, क्योंकि प्रैक्टिकल का मतलब ही यही होता है कि आप जो है थ्योरी पार्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप जो है प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल का मतलब रहता है कि सब कुछ आपको प्रेजेंट करना है थ्रू योर डायग्राम, कटआउट, प्रिंट आउट या फिर अपने आप ड्रॉ करा हुआ आपका डायग्राम है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसी अगर आप एक फ़ाइल बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहता है और आपके जो है यहाँ पर मार्क्स जो है मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो है प्रॉब्लम हो रही है कि सर अब ये आपने तो बता दिया कि ये सारी चीज़ें मार्केट से मिल जाएंगी और ये ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको सॉल्ड प्रैक्टिकल फाइल आपके सब्जेक्ट की चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है हमारे पास से। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है हमको बता सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे और आपको जो है आपके व्हाट्सएप पे PDF फाइल एक सेंड कर देंगे, जो कि एक सॉल्व होता है पूरा लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग, और आप उस PDF के माध्यम से अपनी राइटिंग में उस प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर लेंगे। दूसरा तरीका, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में हैं, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं एंड दे डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर दिस प्रैक्टिकल फाइल, तो ऐसे स्टूडेंट की भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल फाइल बन जाएगी बिना आपके मेहनत करें। तो उसके लिए आप हमारे नंबर से बोल सकते हो, उसमें मैसेज भेज सकते हो, अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए, क्लास मेंशन कर दीजिए और मीडियम जरूर करिए कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। और एक तीसरा ऑप्शन कि विदाउट हमसे कांटेक्ट करें, आप हमारे गूगल पे सर्च कर सकते हैं VCIC गुरुजी इंस्टा मोजो। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट बार ऊपर नज़र आएंगे, वहाँ पे एक बार नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा शॉप। उस शॉप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके सामने, जैसे कि सॉल्व TM में होते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सैम्पल पेपर होता है, सिलेबस होता है। उसी तरीके से एक वहाँ पे आपको कॉलम दिखेगा सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल। उस सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाके आपको जो है उसमें दिखेगा क्लास 10th, क्लास 12th, फिर क्लास 10th में भी आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फिर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे ओपन हो जाएंगे जो प्रैक्टिकल फाइल है, और आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके एक नॉमिनल चार्जेस हैं जो आप पेड कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और वो फाइल आपके जो है ईमेल ID पे तुरंत उसी वक्त भेज दी जाएगी, या आप तुरंत वहाँ से साइट से डाउनलोड कर सकते हैं उस फाइल को जिस फाइल का आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो यह सारी सुविधाएं हम लोग जो है NIOS के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे यहाँ से कराया है, हमारे यहाँ से एडमिशन कराया है, चाहे इंडिया का किसी भी कोने से वो आए हैं, और हम उनको पूरे उनके कोर्स के दौरान हेल्प भी करते हैं ताकि जो है उनका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व आउट कर सके। तो ये था आज का प्रयास जिसमें आपको ये बताने की कोशिश करी गई कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है।